प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई वर्षों से जो इन्वेस्टमेंट की रेलवे में कमी थी, जिसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज 2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उनको उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। बहुत सारा फोकस रहेगा बजट में, जिस तरह से कहा गया है, उन सब थीम्स पे, ग्रीन ग्रोथ पे, टूरिज्म पे, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पे। इसमें मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स रखूंगा। सबसे पहले स्टेशंस, पैसेंजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन हुआ, अहमदाबाद स्टेशन हुआ, कानपुर स्टेशन हुआ, लखनऊ स्टेशन हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हुआ, ऐसे बड़े स्टेशन। मीडियम स्टेशन जैसे पुरी स्टेशन हुआ, जोधपुर स्टेशन हुआ, जयपुर गांधीनगर स्टेशन हुआ, इस तरह के बहुत सारे मीडियम स्टेशन और छोटे स्टेशन, सबको लेके कुल मिला के 1275 स्टेशन का रीडेवलपमेंट मैसिव तरीके से हो रहा है। काम चालू हुआ है सब जगह, और काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से बनी वंदे भारत ट्रेन को किस तरह से पैसेंजर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा, और अब तक आईसीएफ चेन्नई में बनती थी, अब आईसीएफ चेन्नई के अलावा सोनीपत में, लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में, हरियाणा के सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू होगा। इससे जो देश के कोने कोने को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वंदे भारत ट्रेन से, वो इस प्रोडक्शन के रैंप अप होने से पूरा होगा। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल है हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि ग्रीन ग्रोथ का जो आज आपने बजट में देखा थीम है, उसी थीम में इंक्लूडेड है। दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बन के निकलेगी, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन, भारत में मैन्युफैक्चर्ड। साथ ही साथ जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, उन सब में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। जैसे कालका शिमला हेरिटेज सर्किट है, ऐसे सर्किट्स में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर बाद में उसको और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ के दूसरे इनिशिएटिव में आपने देखा अभी तक करीब 85% से ज्यादा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन तरीके से आए, उसके लिए बड़े आकार में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए कॉरिडोर अप्रोच लगाया जाएगा, जिसमें एनर्जी कॉरिडोर, जो हमारे पहाड़ी एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, उनके लिए अलग कॉरिडोर्स, फिर सागरमाला जो पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, फिर जनजाति गौरव कॉरिडोर, जो कि ट्राइबल एरियाज हमारे जो अनकनेक्टेड है उन सबको कनेक्ट करने के लिए जनजाति गौरव कॉरिडोर, सीमेंट कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, इस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर और सोशल कॉरिडोर्स का कॉम्बिनेशन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। बुलेट ट्रेन का बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पहले श्री उद्धव ठाकरे जी जब सीएम थे, उन्होंने परमिशंस नहीं दी थी, उन्होंने सारी सरकार बदलने के बाद में सारी परमिशंस मिल गई है। इस साल बहुत फोकस रहेगा महाराष्ट्र के सेक्शन में भी, किस तरह से बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट, उसका कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़े। टूरिज्म भी बहुत बड़ा थीम है इस साल के बजट का। उसमें आपने सबने देखा ही है कि भारत गौरव ट्रेन कितनी पॉपुलर है। रामायण सर्किट है, जगन्नाथ सर्किट है, काशी विश्वनाथ सर्किट है, शिरडी साईं बाबा सर्किट है। अब उसी कड़ी में कम से कम 5 या 6 नए सर्किट और जुड़े जाएंगे और बहुत जल्दी उसके अनाउंसमेंट्स आपके सामने आएंगे। अब मैं आता हूँ
all the Vande Bharat trains will be manufactured within our own factories, within our own workshops, by our own employees, right? That is Honorable Prime Minister's clear policy decision. Now, so far, when a new product is developed, it takes some time to stabilize the product, make sure that whatever issues that need to be corrected are corrected. Now the Vande Bharat train is very well tested. If you look at the number of kilometers that it has run, the 8 trains have covered the number of kilometers which is equivalent to 52 times covering the entire earth, right? Completing along the perimeter of the earth, if you travel 52 times, so that is the number of kilometers which has traveled without any major hassle. So now we are very confident about the product. Now we have to ramp up the supply chain and ramp up the production. So the way we are thinking is, this year we will expand the production to 3 new facilities. One is Sonipat in Haryana, second is Raebareli in UP, and third is Latur in Maharashtra. So with 4 factories simultaneously producing Vande Bharats, right now we are doing about every 7 days we are doing one Vande Bharat. We should be able to do, by end of the next financial year, we should be able to do about 2 or 3 Vande Bharat new trains every week. So that is the focus, that is the ramp up, that is the scaling up. And that will fulfill Honorable Prime Minister's vision of covering every major city, every small town, every major town by Vande Bharat. We are also developing Vande Metro. Now there, PM's vision was that around a big city, there are, within the periphery of 50-60 kilometers, there are very large habitations which should be where people would like to come for work or leisure to the city and go back to their home place. For that, we are coming